हेलो दोस्तों। तो आज है अपना कंजंक्शन का नेक्स्ट क्लास, उसके आगे का। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, कंजंक्शन पढ़े थे, लेस्ट कंजंक्शन पढ़ा था और अदरवाइज अदरवाइज कंजंक्शन पढ़ा था और एल्स कंजंक्शन पढ़ा था। जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये तीनों जो कंजंक्शन होते हैं ये आपके कंडीशन बताते हैं। ठीक है, ये तीनों कंजंक्शन आपके कंडीशन बताते हैं और तीनों आपके कंट्राडिक्शन होते हैं, मतलब कि एक नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होगा। ये चीज आपने देखी थी, ठीक है। और ये भी हम लोगों ने देख लिया था कि ये अदरवाइज और एल्स दोनों इंटरचेंजेबल भी है, मतलब एक दूसरे की जगह पे भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपसे कहा था कि अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेस्ट के बारे में और भी कुछ चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग वही लेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लेस्ट और भी क्या क्या चीज लेता है। ठीक है, तो अपना टॉपिक नेम डाल लेते हैं। अपना आज क्या है, अपना टॉपिक है आज का लेस्ट। ठीक है, लेस्ट कंजंक्शन, लेस्ट कंजंक्शन। पहले तो क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि लेस्ट आपको आप पढ़ भी चुके हैं तो थोड़ा गेस भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल। ये फर्स्ट आपका एग्जांपल है। सेकंड आपका एग्जांपल है वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। थर्ड आपका एग्जांपल है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है फोर्थ वर्क प्रॉपरली लेस्ट यू मे फेल। वर्क प्रॉपरली लेस्ट यू। तो आप बताइएगा कि इस इन पांचों सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा का सेंटेंस रॉन्ग है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा क्या था, चलो अभी देख लेते हैं क्या क्या होगा। ठीक है, तो लिस्ट क्या क्या लेता है। तो पहला चीज तो हमने देखा था कि वो कॉन्ट्रडिक्शन लेता है। ठीक है, और दूसरा चीज ये देखा था कि ये जो तीनों वर्ड नहीं कहेंगे कि लेस्ट वर्ड है वो अपने साथ शुड लेता था। अगर लेगा कोई भी, जैसे कोई भी मॉडल वर्ड लेगा तो वो आप अपने साथ शुड लेगा। ठीक है, अपने साथ ये शुड लेगा। ओके, अगर कोई भी मॉडल वर्ब लेगा तो अपने साथ शुड लेना। दूसरी चीज क्या होती थी, ये एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, नेगेटिव वर्ड है तो नेगेटिव वर्ड अपने साथ नॉट नहीं लेगा पहली बार। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, नो यूज ऑफ नॉट हो जाएगा। तो आप देखिएगा जो जो सेंटेंसेस में नॉट का यूज हुआ है वो सेंटेंस हटा देंगे। तीसरा क्या यूज है इसका, कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज होता है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा आपका सेंटेंस करेक्ट है इसमें। तो पहला लिया हुआ है वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल। ठीक है, तो यहाँ पे विल लगा हुआ है। तो आप जानते हैं अगर ये कोई भी मॉडल लेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ शुड लेगा, विल नहीं लेगा। तो यहाँ पे हम शुड लगा देंगे। ठीक है, शुड लगा देंगे। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड सेंटेंस में आपका वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्योंकि अदरवाइज अपने साथ कुछ भी ले सकता है, विल ले वुड ले कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना थर्ड सेंटेंस है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। ठीक है, तो यहाँ पे शुड तो करेक्ट लगा हुआ है, बट यहाँ पे क्या है, ये जो नॉट है लेस्ट, आप लेस्ट क्या है, ये लेस्ट जो वर्ड है ना, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है तो ये अपने साथ में नॉट नहीं लेगा। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है नो यूज ऑफ नॉट। ओके, फोर्थ सेंटेंस में हम देखेंगे वर्क प्रॉपरली लेस्ट यू मे फेल। अभी हमने कहा था आपसे
ऊपर भी देखा कि अगर कोई भी ये मॉडल वर्ब लेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना शुड लेगा, शुड के अलावा ये कुछ नहीं लेगा। ओके, तो मे के साथ में शुड लगा देंगे। लास्ट अपना कौन सा फिफ्थ एग्जांपल है, वर्क प्रॉपरली लेस्ट यू फेल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी मॉडल वर्ब नहीं आया तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, अगर लेगा, जैसे लेस्ट के साथ अगर कोई भी मॉडल वर्ब आती है, अब मतलब आप समझ भी गए होंगे, अगर कोई भी मॉडल वर्ब आती है ना लेस्ट के साथ, तो वो सिर्फ और सिर्फ शुड आएगी, वरना कोई नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपना है लेस्ट, हमने हम नेक्स्ट लेस्ट हम लोगों ने देख लिया कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या क्या होता है। अब नेक्स्ट अपना कंजंक्शन है अनटिल, और आपका है अनलेस। ठीक है, अनटिल है, अनलेस है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट दोनों कंजंक्शन क्यों है? क्यों कंजंक्शन ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं? क्योंकि ये दोनों कंजंक्शन भी हैं, और एक इसमें जैसे अनटिल जो है वो आपका प्रपोजिशन भी है। ठीक है, अब देखेंगे क्या क्या होता है इसमें। लिख लेते हैं यहाँ पे अनटिल। ठीक है, अच्छा अनटिल क्या क्या होता है, एक तो आपका कंजंक्शन होगा, प्रपोजिशन है। ठीक है, अनटिल प्रपोजिशन का भी यूज कर, प्रपोजिशन की जगह पे यूज होता है, और अनटिल जो है आपका कंजंक्शन की जगह पे भी यूज होता है। क्योंकि हम लोग इस टाइम कंजंक्शन पढ़ रहे हैं तो अनटिल के बारे में ज्यादा से ज्यादा हम कंजंक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रपोजिशन जब पढ़ेंगे तब प्रपोजिशन में इसका और भी ब्रीफली इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है, ये जो प्रिपोजिशन जब होगा तब यहाँ का ये इसका सेंस होगा, हिंदी में अगर लिखें तो तक होगा। ठीक है, अगर जब कंजंक्शन होगा तो ये सेंस देगा जब तक। ओके, ये सेंस आएगा इसका। और ये जो अनटिल है एक और डिनोट करता है, ये डिनोट करता है टाइम को। ये आप याद रखिएगा, जो अनटिल वर्ड है, जो कंजंक्शन है, प्रिपोजिशन है, ये आपका टाइम को डिनोट करता है। ठीक है, तो दो एग्जांपल ले लेते हैं किसका, एक प्रिपोजिशन का यूज देख लेते हैं कहाँ पे होगा, और एक कंजंक्शन का यूज कहाँ पे होगा। है आई विल वेट अनटिल मंडे। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। आई विल वेट अनटिल ही। ठीक है, आप दोनों में सेंस लगा पा रहे होंगे। यहाँ पे देखो अनटिल वर्ड के साथ में है सीधा सा ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन है ऑब्जेक्ट अपना। अगर किसी वर्ड के पीछे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, किसी वर्ड के अगर प्रिपोजिशन जो है वो हमेशा क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। ये आपको पहली क्लास में हमने बताया भी था। अब नेक्स्ट कौन सा है, आई विल वेट अंटिल ही कम्स। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ रहा है, ये वर्ब है। ओके, ये सब्जेक्ट वर्ब। जब सब्जेक्ट क्या लेता है अपना, जो यहाँ पे डबल एल ना लगाइएगा अंटिल में, सब्जेक्ट का लेता है अपना, सब्जेक्ट कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन जो वर्ड होगा वो यहाँ से आप पहचान गए होंगे कि कैसे क्या है। ये आपका एक क्लॉज है, और ये आपका एक क्लॉज है। ठीक है, क्लॉज क्लॉज को कौन जोड़ रहा है, आपका कंजंक्शन जोड़ रहा है, क्लॉज क्लॉज को कंजंक्शन जोड़ रहा है। ठीक है, अब क्या आता है नेक्स्ट अपना है अनलेस। ठीक है, अनलेस सिर्फ और सिर्फ आपका कंजंक्शन होता है। जो अनलेस है वो सिर्फ आपका कंजंक्शन होता है। ये क्या डिनोट करता है, ये भी लिख लेते हैं, ये आपका कंडीशन को डिनोट करता है। ठीक है, कंडीशन जो डिनोट करता है। एक टाइम ये भी आ जाएगा, ये आपका जैसे कोई चीज होती है ना कि लॉन्ग अगर टाइम हो जाए तो वो एक कंडीशन बन जाती है। कहीं का भी देखेंगे कुछ कुछ सेंटेंसेस में लॉन्ग टाइम को की जगह पे भी अनलेस का यूज किया गया है। ठीक है, तो एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। ठीक है, अनलेस, ये सारे आप तो जानते हैं कंट्राडिक्टरी वर्ड है। ठीक है, अनलेस। और यहाँ से एक, चलो अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे, अनलेस जो है वो नेगेटिव वर्ड भी है। अनलेस यू वर्क यू विल नॉट। ठीक है, अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सेस। ठीक है, अनलेस यहाँ पे अनलेस एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, जो कि ये सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब।
जो कि कंडीशन बता रहा है कि जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ओके, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल आप लोग इसमें से पहचान के बताइएगा कि कौन सा क्या होगा इसमें। आई वॉन्ट गेट ए बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम जो unless or until I invite him to the party or to my party. Second, she is not allowed to get her ears pierced until or unless she is 13 years old. थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। He is going to work on the car until or unless it runs excellent until or unless it runs properly। ओके, फोर्थ ले लेते हैं, अभी एकदम से कर लेंगे सारे, ठीक है। दे, और ये एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा, ये आपको इजी लगेगा। द ट्रेन will not move until or unless the god blows the whistle। ठीक है, ये सब चलो चार एग्जाम्पल में हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है आई वॉन्ट गेट ए बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम जो अनलेस और अनटिल आई इनवाइट हिम टू माई पार्टी। अब यहाँ पे एक देखिएगा, यहाँ पे एक कंडीशन की बात कर दी गई है कि तब तक हमें नहीं मिलेगा कोई प्रेजेंट, बर्थडे प्रेजेंट, जब तक हम जो को इनवाइट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन की बात कर रही है, यहाँ पे टाइम की तो नहीं बात कर रहा है ना, तो कंडीशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप अनलेस का यूज करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल में देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे जो बता रहा है वहां पे ये कंडीशन बता रहा है, ठीक है। शी इज नॉट अलाउड टू गेट हर ईयर पीस, जैसे ईयर पीस जो कान के वो जो होता है ना, कान में पहनने वाले वो चीज, अनटिल और अनलेस शी इज 13 years old। ओके, अब यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे एक टाइम का सेंस आ रहा है, लेकिन 13 years ओल्ड एक लॉन्ग टाइम है, ठीक है। अभी तो वो 13 ईयर की हुई नहीं जा रही है ना, तो यहाँ पे उसके साथ में एक कंडीशन रख दी गई है कि आप जब तक 13 ईयर के नहीं हो जाओगे तब तक आपको उस ईयरपीस नहीं मिलेंगे। तो एक ये लॉन्ग टाइम को भी बता रहा है, ठीक है। लॉन्ग टाइम बता रहा है, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन हो जा रही है, और अनटिल क्या हो जा रहा है कि आपका शॉर्ट टाइम का हो जाता है, ठीक है। शॉर्ट टाइम कह लीजिए या टाइम कह लीजिए। फिर देखिएगा लिखा है थर्ड वाले एग्जांपल में, ही इज गोइंग टू वर्क ऑन कार अनटिल और अनलेस इट रन्स प्रॉपरली। अच्छा, अब आप एक चीज समझिएगा, यहाँ पे जो कार है ना, वो कोई बहुत सालों के लिए तो मतलब पर मेंटेन होती तो नहीं रहेगी ना, थोड़ी देर के लिए है, वो चलने लगेगी, रन प्रॉपरली होने लगेगी ना। तो ये शॉर्ट है, यानी कि फिक्स्ड टाइम है यहाँ पे। तो फिक्स्ड टाइम के लिए हम यहाँ पे अनटिल लगाएंगे, अनलेस नहीं लगाएंगे, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल में देखिएगा लिखा है
द ट्रेन विल नॉट मूव अनटिल और अनलेस द गॉड ब्लोज द विशल। ठीक है, अब आप ही बताइएगा। देखिए, जब तक गॉड की सीटी नहीं बजती है तब तक वो ट्रेन नहीं मूव करने वाली। ठीक है, तो ये एक फिक्स्ड टाइम है, तो फिक्स्ड टाइम के लिए, क्योंकि कुछ ही समय के लिए, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं है कि कंडीशन रख दी गई है कि इतने सालों तक, कोई फिक्स्ड टाइम ही तो है ना। तो ये टाइम की बात कर रही है यहाँ पे, फिर तो फिक्स्ड अपना टाइम हो गया, तो यहाँ पे आप अनटिल लगाएंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी दो और एग्जांपल लेते हैं, वहां पे बिल्कुल आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई एम नॉट going to be able to afford to go on the trip unless or until I will I won won the lottery। आप इन सेंटेंसेस में सोचिएगा, देखिएगा क्या होगा। ठीक है, अभी बिल्कुल बाहर से ही सेंटेंस कहेगा कि हम ये हैं, हम ये हैं। ठीक है, देखिएगा अभी। सी रन्स until or unless she is out of breath, I cannot wait until or unless the school gets out for the। ठीक है, अब कर लेते हैं क्वेश्चंस। क्या गिवन है, फिफ्थ वाले एग्जांपल में गिवन है, आई एम नॉट गोइंग to be able to afford to go on the trip unless or until I won the lottery। अब ये देखो, लॉटरी जो है ना, ये कोई फिक्स्ड टाइम तो है नहीं कि ये है कि 2-3 दिनों के बाद हमें लॉटरी मिल जाएगी तो हम ट्रिप पे चले जाएंगे। नहीं, लॉटरी क्या है, एक कंडीशन रख दी गई, कंडीशन के उस पे यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम until ना यूज करके हम unless यूज करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू afford to go on the trip unless I won the lottery। ओके, फिर सिक्स एग्जांपल में है, सी रन्स until और अनलेस सी इज आउट ऑफ ब्रीथ। अच्छा, सांस तो कुछ देर के लिए ही लेगा ना, कुछ देर के लिए ही कम होगी, तो क्या हुआ, तो यहाँ पे तो फिक्स टाइम है ना, तो यहाँ पे आप until लगा देंगे। ओके, सेवेंथ एग्जाम्पल में आपका, आई कैन नॉट वेट अनटिल और अनलेस स्कूल गेट्स आउट फॉर द समर। अच्छा, ये आप देखिएगा कि वो वेट नहीं कर सकता जब तक उसकी गर्मियों की छुट्टी ना हो जाए, ये ना हो जाए। लेकिन देखिए क्या हुआ, ये जो छुट्टियां है ना, अभी बस जस्ट होने वाली हैं। ये नहीं है कि वो जाड़ों में सोच रहा है कि जब गर्मियों की छुट्टियां होंगी तब हम कहीं टहलने जाएंगे। ये ऐसा नहीं, वो गर्मियां ही हैं, मतलब कुछ दिन ही बचे हैं ना छुट्टियां होने में, तो यहाँ पे आप अनटिल लगा देंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होंगे ये अनटिल और अनलेस की कहानी। कहानी क्या कह लीजिए, कंजंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है अपना यही, इसी के बारे में कुछ और डिटेल में। क्या, अनटिल। अनटिल देखें कहाँ किस में यूज होता है, और आपका अनलेस। अनलेस आपका कहाँ कहाँ यूज होता है। ओके, तो पहला तो एक चीज देखी आपने कि ये दोनों जो हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है, नेगेटिव वर्ड्स से आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि इनके साथ हम नो यूज ऑफ नॉट, कि नॉट का यूज हम नहीं करेंगे। ओके, ये चीज हो गई। अब सेकंड चीज, इन सेकंड क्या है इन दोनों के यूजर्स में, कि ये दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इनको यूज किया जाता है। यहाँ से दो चीजें आपने देख ली, अब एग्जाम्पल से और क्लियर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेते हैं, अनलेस
unless you work, you will not succeed. सेकेंड एग्जाम्पल, unless, आप बनाइएगा, ठीक है, आपको लिखने का टाइम भी मिल रहा है अच्छे से, सोचिएगा और बनाइएगा। unless you work or don't work, you will not, ठीक है, नॉट सक्सीड। थर्ड एग्जाम्पल में, वेट वेट हेयर until आई विल, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इसमें बनाइएगा क्या कह रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में है अनलेस यू वर्क, ओके, यू विल नॉट सक्सीड, ठीक है। ये क्या है सेंटेंस, जो अनलेस यू वर्क है, ये पूरा एक डिपेंडेंट क्लॉज कह लीजिए, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज है, जो कि किस पे डिपेंड है, ये इस सेंटेंस पे डिपेंड है, ठीक है। यू विल नॉट वर्क। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि कहेंगे कि यार ये तो नेगेटिव है, इसके साथ में नेगेटिव लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन जिस पार्ट में ये जो अनलेस या अनटिल आपका लगा होगा ना, उस पार्ट में आपको नेगेटिव, मतलब नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज नहीं करना है। तो ये देखो, पहले तो डिपेंडेंट क्लॉज था, इस पे डिपेंड है ना, तो इसमें ये सही है आपका, ठीक है। सेकंड वाले में देखिए क्या कह रहा है कि अनलेस यू डोंट वर्क। अब देखिएगा इस पार्ट में ये बिल्कुल गलत है, डोंट, मतलब इसी पार्ट में ये है और इसी पार्ट में हम ये डोंट लगा रहे हैं, तो यहाँ पे गलत हो जा रहा है, ठीक है। ये कट करके बाकी पूरा सेंटेंस आपका सही है, यहाँ पे सही है आपका। अब वेट हेयर अंटिल आई विल कम। तो अभी देखा आपने कि इनका जो यूज होगा सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, तो यहाँ पे विल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सीधा यही आई कम ही रहेगा। अब ये आप कहेंगे कि इस भी सेंटेंस में तो विल लगा हुआ है, इधर भी सेंटेंस में विल लगा हुआ है, लेकिन ये दूसरे पार्ट में सेंटेंस के विल लगा हुआ है, क्योंकि ये एक क्लॉज है जो कि डिपेंड है किस पे, दूसरे क्लॉज पे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट टॉपिक, हम यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि अनलेस और अनटिल के बारे में आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अनटिल के बारे में और फर्दर हम पढ़ेंगे किस में, प्रीपोजिशन में, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन में पढ़ा है, ठीक है। कंजंक्शन, अनटिल कंजंक्शन भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है, तो अनटिल का यूज हम प्रीपोजिशन में भी देखेंगे, ओके। नाउ अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपना इफ, ठीक है। इसको आप नोट डाल के लिखिएगा, क्योंकि इफ अभी बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो पहला क्या है, हम फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं आज, इफ, ठीक है। अच्छा, जो कंडीशन बताता है ना, तो इफ भी कंडीशन, आपका इफ भी कंडीशन बताता है, और अभी आपने एक चीज पढ़ी है कि जो अनलेस वर्ड है आपका, अनलेस कंजंक्शन है, ये भी आपका क्या बताता है, कंडीशन भी, कंडीशन अनलेस भी बताता है और इफ भी बताता है, ओके। तो अब ये तो कंफ्यूजन हो गई कि किस वर्ड को कहाँ पे यूज किया जाए, ठीक है। लिख लेते हैं, जो ये इफ है ये भी आपका कंडीशन बताएगा, और जो आपका अनलेस है ये भी आपका कंडीशन बताता है, ठीक है। लेकिन मेन डिफरेंस जो है ना इन दोनों के पास, इफ के साथ हम नॉट का यूज करते हैं और इसके साथ हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। ये जरूरी नहीं है इफ के साथ हम नॉट का यूज, मतलब इफ नहीं है तो हम नॉट लगाएं ही, ठीक है। मतलब क्या है, अगर नॉट नहीं भी होगा तब भी चल जाएगा सेंटेंस। जैसे क्या है, इफ जो इफ जो होते हैं ना, इनको ऐसे लिख दिया जाता है, इफ प्लस नॉट, ठीक है, इज इक्वल्स टू अनलेस के ये बराबर हो जाता है, ठीक है। ऐसे मतलब कहा जाता है कि ये चीज हो जाती है। और एक चीज है, जो अभी ये चीज दूसरी बार में लिखेंगे कि इफ को हम जैसे हिंदी मीनिंग अगर लिखना चाहे ना, इफ को कहते हैं अगर, ठीक है, अगर हिंदी में। और इसका क्या मतलब था, अभी हम लोग ने देखा था ना, जब तक, ठीक है, जब तक हो जाता था इसका, ओके। अब देख लेते हैं कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। यूजर्स में हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। एक चीज और भी इसमें बतानी है आपको, है, इफ यू डोंट वर्क
यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है। सेकेंड, अनलेस यू डोंट वर्क यू विल नॉट सक्सीड। अब डिफरेंस देखिएगा दोनों सेंटेंसेस में, फिर आप अभी एक चीज यहाँ से बहुत अच्छी क्लियर होगी आपको। ठीक है। इफ यू वर्क यू विल सक्सीड। ठीक है। ये आप पहले तीन सेंटेंसेस में देखिएगा कि क्या क्या है डिफरेंस। ओके। तो फर्स्ट वाले में है, इफ यू डोंट वर्क यू विल नॉट सक्सीड। ओके। अभी हम आपको बताएंगे ये पहला वाला, अभी आपको लग रहा होगा कि ये सारे सेंटेंसेस गलत है। ठीक है। जो पहला वाला सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है, और लास्ट वाला सेंटेंस है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। ये जो सेकंड वाला है ये आपका रॉन्ग सेंटेंस है। रॉन्ग कहाँ पे है ये भी देखेंगे कहाँ पे रॉन्ग है। ओके। अभी आपको बताया ना कि इफ के साथ हम नॉट का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इफ के साथ ये देखो नॉट का वर्ड इसमें सेंटेंस में इधर तो रहेगा। इधर देखो क्या होता है, इफ जो होता है ना वो फर्स्ट पार्ट अगर उसका नेगेटिव है तो सेकंड पार्ट भी नेगेटिव होगा। अगर सेकंड पार्ट नेगेटिव है तो फर्स्ट पार्ट भी नेगेटिव होगा। ठीक है। यहाँ और अगर फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव है तो सेकंड पार्ट भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। पॉजिटिव सेंस कह की बात हो रही है यहाँ पे। और अनलेस क्या लेता था, कंट्राडिक्शन लेता था, जिसमें फर्स्ट पार्ट क्या होता था, पॉजिटिव रहता था, और सेकंड पार्ट नेगेटिव रहता था। ठीक है। अनलेस जो क्या लेता था, पॉजिटिव नेगेटिव, हम तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जो अनलेस होते थे वो आपके पॉजिटिव नेगेटिव पे चलते थे, नेगेटिव पॉजिटिव पे चलते थे। ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन जो इफ होगा ना वो क्या होगा, इफ वाला पॉजिटिव पॉजिटिव पे और नेगेटिव नेगेटिव पे चलेगा। ठीक है। इस टाइप का है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इफ यू डोंट वर्क ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, अगर आप काम नहीं करेंगे करते हैं तो आपको क्या होता है, यू विल नॉट सक्सेस, आप सक्सेस नहीं हो। तो यहाँ भी नॉट है, यहाँ भी मतलब नेगेटिव दोनों में सेंस। अब इस वाले में देखिए, अनलेस यू डोंट वर्क, अगर आप काम नहीं करते हैं तो आप सक्सेस नहीं, तो यहाँ पे डोंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो अनलेस है ये पहले से एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये नेगेटिव नहीं लेता है, वर्ड तो नेगेटिव नहीं लेगा। ठीक है। नेक्स्ट वाले में है, इफ यू वर्क ये भी पॉजिटिव सेंस, यू विल सक्सीड ये भी पॉजिटिव सेंस हो गया आपका। तो यहाँ से आपको, आई होप यहाँ से एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी। अगर नहीं क्लियर हुई तो आप अगले वाले एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अनलेस और इफ, अनलेस और इफ यू आर ऑनेस्ट यू विल नॉट गेट द जॉब। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है आपका, इफ और अनलेस यू आर ऑनेस्ट यू विल गेट द जॉब। नेक्स्ट आपका थर्ड एग्जाम्पल है, इफ और अनलेस यू आर ऑनेस्ट यू विल नॉट बी bullied by। ठीक है। तो ये आपके सेंटेंसेस से आर्ग्यूमेंट, अनलेस और इफ यू आर ऑनेस्ट, ठीक है, यू विल नॉट गेट द जॉब। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रखा है कि अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये तो पॉजिटिव का सेंस दे रहा है और ये आपका नेगेटिव का सेंस दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अनलेस आप यूज कर देंगे, बिल्कुल सही है, अनलेस यूज कर देंगे। एक पॉजिटिव आपका है, एक नेगेटिव है। सेकंड वाले में क्या है, कह रहा है इफ और अनलेस यू आर ऑनेस्ट यू विल गेट द जॉब। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये भी वाला, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी, बिल्कुल। इसमें देखिए इफ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव आपका सेंस दे रहा है, ये भी पॉजिटिव सेंस दे रहा है।
मेन कंफ्यूजन इस वाले में आपको हो जाएगी, ठीक है। इफ और अनलेस यू आर ऑनेस्ट यू विल नॉट बी बुलीड बाई एनीवन, ठीक है। कहा क्या है कि अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप बुलीड मतलब क्या होता है आपका प्रशंसा करना, ठीक है। प्रशंसा नहीं, परेशान करना, ठीक है। कहा है कि अगर आप ऑनेस्ट हैं ना तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा। सेंस यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। देखिए ये देखिए, लेकिन नॉट लगा हुआ है यहाँ पे। सेंस तो दोनों का पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव, लेकिन हम लोग जो चलते किस पे हैं, सेंस पे चलेंगे। तो यहाँ पे इफ लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि इफ का हम लोगों ने पहला पार्ट देख लिया कि जब ये कंडीशन बताएगा ना, कंडीशन में इफ और अनलेस दोनों वर्ड कंडीशन बताते हैं। तो अनलेस किसके साथ लगता है और इफ किसके साथ लगेगा। अभी जब नेक्स्ट पार्ट आएगा ना, जो अपनी कल की क्लास होगी, उसमें हम लोग देखेंगे ना कि इफ के साथ में और अनलेस के साथ में, इफ और अनलेस दोनों प्रेजेंट टेंस में होते हैं, जो कि सिंपल प्रेजेंट होता है। हम लोगों ने ये तो देख लिया था कि जो अनलेस है वर्ड, अनलेस जो कंजंक्शन है वो तो सिंपल प्रेजेंट लेता था। अब यहाँ पे इफ भी सिंपल प्रेजेंट लेगा, और ये भी आगे पढ़ेंगे कि इफ जो है वो कंडीशन जब बताएगा तो विल कब लेगा। इफ अपने साथ में विल कब लेगा, जब कंडीशन बताएगा तब विल लेगा, या सर्टेन डाउट बताएगा तब विल लेगा, ठीक है। ये हम लोग कल की क्लास में पूरा क्लियर करते पढ़े चलेंगे, और फिर नेक्स्ट अपना इफ और वेदर पढ़ा, वेदर होगा नेक्स्ट कंजंक्शन, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।